पोल्ड ईवीएम स्ट्रांग रूम एट द काउंटिंग सेंटर। मतगणना केंद्र पर मतयुक्त ईवीएम स्ट्रांग रूम। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस को ही मान्य किए जावे। लर्निंग आउटकम्स। इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स पोल्ड ईवीएम स्ट्रांग रूम से संबंधित आयोग के निर्देशों को एक्सप्लेन कर सकेंगे। वो यह भी अंडरलाइन कर सकेंगे कि पोल्ड ईवीएम स्ट्रांग रूम की सीलिंग किस प्रकार की जाती है। पार्टिसिपेंट्स यह भी इलस्ट्रेट कर सकेंगे कि पोल्ड ईवीएम स्ट्रांग रूम के पास कैंडिडेट्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव को किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। पोल्ड ईवीएम स्ट्रांग रूम। नामित स्ट्रांग रूम अधिमानतः जिला मुख्यालयों में और विशेष मामलों में उपमंडल मुख्यालयों में एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किए जाएंगे जहां मतों की गणना की जानी है। स्ट्रांग रूम में केवल एक ही प्रवेश या निकास द्वार होगा और अन्य सभी दरवाजे या खिड़कियां ईंट की चिनाई, कंक्रीट का उपयोग करके सील कर दी जाएंगी। स्ट्रांग रूम में डबल लॉक सिस्टम होगा। लॉक 1 की सभी चाबियां संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के पास होंगी। लॉक 2 की सभी चाबियां संबंधित असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास रहेंगी। पार्लियामेंट्री इलेक्शन के मामले में यदि मतगणना केंद्र रिटर्निंग ऑफिसर मुख्यालय के अलावा किसी अन्य जिले में हो तो लॉक 1 की सभी चाबियां संबंधित एआरओ के पास होंगी। लॉक 2 की सभी चाबियां प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए डीओ द्वारा विधिवत नामित अधिकारी के पास होंगी। इन स्ट्रांग रूम का मुख्य स्विच स्ट्रांग रूम के बाहर स्थापित किया जाना चाहिए और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए स्ट्रांग रूम को सील करने के बाद बिजली काट दी जानी चाहिए। स्ट्रांग रूम के अंदर कोई भी बाहरी संचालित इकाई स्थापित या रखी नहीं जानी चाहिए। आग व बाढ़ सुरक्षा के इंतजाम किए जावेंगे। स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर अग्निशामक यंत्र लगाए जावेंगे। पर्याप्त फायर अलार्म सिस्टम भी लगाया जाएगा। स्ट्रांग रूम में ईवीएम और वीवीपैट रखे जाने की पूरी अवधि के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। किसी भी कटौती की स्थिति में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जनरेटर की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। स्ट्रांग रूम के लिए 2 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इनर मोस्ट कॉरिडोर को लिए सीएपीएफ, 24x7 के लिए एक प्लाटून। आउटर पेरीमीटर राज्य सशस्त्र पुलिस बल द्वारा किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी सीईओ को प्रमाण पत्र भेजेंगे। प्रेक्षक यह भी निरीक्षण करेंगे और पुष्टि करेंगे कि आयोग के निर्देशों का अनुपालन किया गया है या नहीं किया गया। फैसिलिटीज टू द कैंडिडेट्स। इन स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने के लिए कैंडिडेट्स अपने अभिकर्ताओं या प्रतिनिधियों को तैनात कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए आधिकारिक तौर पर बनाए गए वर्षारोधी तंबू में सबसे बाहरी परिधि के बाहर रहने की अनुमति रहेगी, जो उन्हें स्ट्रांग रूम के प्रवेश बिंदुओं को देखने में सक्षम बनाता हो। उन्हें उचित छाया, पेयजल, शौचालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यदि स्ट्रांग रूम का सीधा दृश्य नहीं आता है तो उस स्थान पर सीसीटीवी की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर होने वाली गतिविधियों को सीसीटीवी मॉनिटर पर देख सकें। ऐसे मामलों में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को देखने, सत्यापित करने और संतुष्ट करने के लिए उन्हें समय समय पर बैचों में आंतरिक परिधि में ले जाया जा सकता है। अभ्यर्थियों को सीईओ, एडिशनल सीईओ, स्थापित नियंत्रण कक्ष जो कि सीईओ, डीओ, आरओ, एसपी के ऑफिस में होंगे के फोन नंबर दिए जाने चाहिए। कंट्रोल रूम। स्ट्रांग रूम स्थानों के निकट एक कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा। सीसीटीवी कवरेज सहित सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए एक पुलिस अधिकारी के साथ एक राजपत्रित अधिकारी को 24x7 ड्यूटी पर रखा जाएगा।
पर्याप्त भंडारण सुविधा वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जावेंगे। सीसीटीवी कैमरे को मतदान वाले ईवीएम स्ट्रांग रूम और निर्वाचन पेपर स्ट्रांग रूम के सीलबंद दरवाजे, सुरक्षा और गलियारे आदि को कवर करना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज का बैकअप लेने की उचित व्यवस्था रहेगी। ऐसा वीडियो डेटा डीओ के पास सुरक्षित रखा जाएगा। पोल्ड ईवीएम स्ट्रांग रूम और इलेक्शन पेपर स्ट्रांग रूम के खुलने और बंद होने के समय वीडियोग्राफी कराई जाएगी। उचित लॉगबुक मेंटेन की जाएगी। यदि मल्टीफेस इलेक्शन के कारण तुरंत काउंटिंग ना हो रही हो तो सीईओ मतदान के बाद स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी कर सकते हैं। प्रोटोकॉल फॉर रीचिंग इनर कॉरिडोर। सुरक्षा कर्मियों के लिए प्रत्येक प्रवेश, निकास और ड्यूटी रोस्टर के लिए उचित लॉगबुक सीएपीएफ द्वारा बनाए रखी जाएगी। किसी भी अधिकारी या मंत्री या किसी अन्य राजनीतिक पदाधिकारी सहित किसी भी वाहन को उस सुरक्षित परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जहां ईवीएम और वीवीपैट और निर्वाचन पेपर संग्रहित किए गए हैं। सुपरविजन बाय आरओ, डीओ एंड एसपी। रिटर्निंग ऑफिसर को प्रति दिवस सुबह और शाम स्टोरेज कैंपस केवल आंतरिक परिधि तक का दौरा करना चाहिए और लॉगबुक और वीडियोग्राफी की जांच करनी चाहिए और डीओ को रिपोर्ट भेजनी चाहिए। जहां स्ट्रांग रूम जिला मुख्यालय के बाहर स्थित है, जिला निर्वाचन अधिकारी को यथासंभव कम से कम 3 से 4 दिवस में एक बार वहां जाना चाहिए। जिले के भीतर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और प्रोटोकॉल के सावधानी पूर्वक क्रियान्वयन के लिए डीओ और एसपी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। डीओ साप्ताहिक आधार पर संबंधित सीईओ को निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सीईओ जिला निर्वाचन अधिकारियों से साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त करने के अगले दिवस आयोग को एक समेकित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीलिंग ऑफ स्ट्रांग रूम। सभी प्रकार के स्ट्रांग रूम की सीलिंग संबंधित सामान्य प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी, अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में की जाएगी। यदि सामान्य प्रेक्षक को एक से अधिक असेंबली सेगमेंट या असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में नियुक्त किया गया है और स्ट्रांग रूम जिले में कई स्थान पर हैं, तो वरिष्ठतम सामान्य प्रेक्षक डीओ और आरओ के साथ परामर्श करके यह निर्णय लेंगे कि स्ट्रांग रूम बंद करते समय कौन प्रेक्षक किस स्थान पर उपस्थित रहेगा। वरिष्ठतम सामान्य प्रेक्षक आपातकालीन स्थिति में स्ट्रांग रूम को सील करने के लिए किसी भी सामान्य प्रेक्षक का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यय प्रेक्षक को भी नामित कर सकते हैं। असाधारण मामलों में वरिष्ठ माइक्रो प्रेक्षक को मतदान दिवस ड्यूटी के लिए तैनात माइक्रो प्रेक्षकों की सूची में से चुना जा सकता है, जिन्हें वरिष्ठतम सामान्य प्रेक्षक द्वारा स्ट्रांग रूम की सीलिंग के लिए किसी भी सामान्य प्रेक्षक का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं को अग्रिम सूचना प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता सीलिंग कार्य के लिए एक ऐसे प्रतिनिधि को भी अधिकृत कर सकते हैं जिसके पास अभ्यर्थी का लिखित प्राधिकार हो, एक फोटो पहचान पत्र हो और संबंधित संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक भी हो। इस एजुकेशन वीडियो में हमने पोल्ड ईवीएम स्ट्रांग रूम को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।